हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है, उसके बाद करियर, उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके आपके पार्टनर की हम एनर्जी चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेलकम वर्गो, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। प्लीज़ बताइए पॉजिटिव एनर्जी और एनर्जी कैसी रहने वाली है वर्गो लोगों की ये मंथ में, मार्च मंथ में कैसा रहने वाला है। लॉर्ड आया है वर्गो लोगों के लिए, कैसा रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट। चैरियट आया है, यहाँ पे लवर्स आया है और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, देखिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं ये बात तो क्लियर है कि जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी ऐसे कि डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को लेकर रियली काइंड ऑफ ऑब्सेशन में देख पाऊंगी। कहीं ना कहीं वो एक फिजिकल अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं 24/7 है। मुझे ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम का एनर्जी लग रहा है, यानी कि ऐसा पार्टनर के बारे में सोचना, डीप सोचना कि वो पार्टनर के जैसा कोई है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर, ऐसा आपके डीप डाउन है। हो सकता है कि ये रिलेशन ऐसा है कि आप लोग हो सकता है कि कभी एक दूसरे से नहीं मिले हो, ठीक है। ऐसा मैं कुछ देख पाऊँगी, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये ऐसा है कि ये मन जो है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी, कहीं ना कहीं आप लोग की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप लोग रियली लॉजिकली प्रैक्टिकली काफ़ी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देख पा रही हो, ऐसा मैं कहूँगी। इमोशनली मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप में वो इमोशंस जैसे कि आप ड्रेन हो रहे हो, नहीं, आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहे हो। और मुझे लगता है कि चैरिट अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि रियली वो जिद जो है आपकी, जो स्ट्रांग जिद डिटर्मिनेशन जो है, जो आप सोच के रखे हो वो आप ठान कर रहोगे और उस सिचुएशन को लेकर आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है किसी के लिए मूव ऑन का भी नज़र आ रहा है, किसी के लिए विक्ट्री की तरफ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मंथ है आप लोग रियली अपने माइंड को बैलेंस कर पाओगे। ऐसा मुझे कोई कार्ड नज़र नहीं आया कि जिसमें आप हैवी फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, नहीं। आप रियली अपने माइंड को कंट्रोल करके किस तरह आपको आगे बढ़ना है वो मैं देख पाऊँगी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ओवरऑल में है कि हो सकता है कि सडनली कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ जो आपको जानना ज़रूरी था, कहीं ना कहीं वो चेंजेस आना या फिर कुछ अच्छा न्यूज़ करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, तो एक खबर आना, ठीक है। सडन कोई चीज़ सिचुएशन हो सकती है, ऐसा मैं देख पाऊँगी, ठीक है। और देखते हैं करियर के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्सिटी बताइए वर्गो करियर, ये ओवरऑल एनर्जी मैं देख पाऊँगी, ठीक है। जैसे मैं लव के बारे में भी कहा कि एक डीप कोई है कनेक्शन जिसे आप नहीं भूल पा रहे हो, ये भी ऐसा है, यानी कहीं ना कहीं वो दिल में डीप डाउन है, बट आप प्यार दिल में है, डीप डाउन आपने छुपा के रखा, बट आउटर दिखा रहे हो कि कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, माइंड बता रहे हो कि नहीं मुझे ऐसी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ये मुझे, बट डीप डाउन डेफिनेटली आप किसी से कनेक्टेड हो। करियर फॉर वर्गो मार्च मंथ, करियर फॉर वर्गो कैसा रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल, करियर फॉर वर्गो बहुत अगर मैं देखती हूँ फर्स्ट में जो आया है मेजर आर्काना बहुत आई है, यहाँ पे डेविल आया है। देखिए ये अगर आप कार्ड में पूरा आपको बताऊंगी नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो वो चीज़ें नज़र आ रही है मुझे। कार्ड्स थोड़ा प्रॉपर नहीं है तो मैं ऐसे रख देती हूँ। करियर फॉर वर्गो 10 ऑफ कप और प्रिंस ऑफ वॉन्ड। एक ये बात तो क्लियर है, जैसे प्रिंस ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है डेफिनेटली कोई मैसेज तो आएगा जो आपको खुश करेगा, जो आपको एक्साइट करेगा, कुछ चेंजेस के बारे में, कुछ सडनली या फिर अप्रेजल या फिर एक्स्ट्रा अर्न करना या फिर एक्स्ट्रा इनकम या फिर कुछ चीज़ों को लेकर जो आपको खुशी दे और वो आप अपने फैमिली को बता दे। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी होगी कि आप अपनी फैमिली को बताओगे और फैमिली गैदरिंग, मुझे फैमिली सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है यहाँ पे। ये मंथ जो है मार्च मंथ आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे फील कर सकते हो कि मैं इंडिविजुअल यानी मैं अकेला ही इनफ हूँ। आप अपने आप को रियली आप थोड़ा सा जो मूवमेंट है अपने आप का ख्याल रखना या फिर अपने लुक का ख्याल रखना, अपने फिजिक का ख्याल रखना या फिर अपने फाइनेंस का ख्याल रखना, कहीं ना कहीं वो जो अकेला जो मूवमेंट है वो एंजॉय करते नज़र आ रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊँगी। या फिर ऐसे सामने वाले को लगेगा कि हाँ आप कितने एंजॉय करें, बट डीप डाउन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डेविल कार्ड बताता है कि रियली आप डीप डाउन देखिए
करियर जो भी हो, बट आप रियली अपने पार्टनर को लेकर बहुत ओवरथिंक करते नज़र आ रहे हो। आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही एडिक्शन है आपके लिए, एक ऑब्सेशन है, जिनको जो बहुत डीप है, जो बहुत सीक्रेट है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही है। बट आप डेफिनेटली करियर में भी अच्छा कर पा रहे हो, ऐसा मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा है। कि देखिए, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसमें डाउन नज़र नहीं आ रहा, कि सिर्फ है कि आपकी ऑब्सेशन। मुझे लगता है कि जो भी अगर ओवर थिंकिंग लग रहा है तो अपने आप को बिजी कर लीजिए। हो सकता है कि जो डेवल थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उस सिचुएशन से निकल जाओगे। यहाँ पे मून भी आया, तो मुझे लगता है कि जो भी है आपके दिल में करियर रिलेटेड, आपका दिल क्या कहता है, उस सिचुएशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है। ये बताता है, डीप बताता है, सीक्रेट बताता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको साफ दिखाई ना दे करियर में। इसका मतलब ये भी है कि जो अगर सिचुएशन सही नहीं दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब सिचुएशन या फिर डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, या फिर जो भी सिचुएशन आपके सामने आता है, अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, ये भी एक मेजर है। तो वन ऑफ द मैं कहूँगी कि बहुत ही डिसेंट आया है, बहुत ही अच्छा कार्य आया है कि मेजर आर का। तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो है ये मंथ में, ऐसा मैं कहूँगी। अब देखते हैं कि ऑरेकल से क्या मैसेज है मार्च मंथ फॉर वर्गो, दिस मंथ मार्च मंथ फॉर फाइनेंशियल एंड मैरिटल चेंजेस, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली सिचुएशन में मुझे लगता है चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जो भी हो सिचुएशन में चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, ऐसा मैं कहूँगी। और मैं देखती क्या कार्ड है आप लोगों के लिए डेस्टिनी पे। देखिए, मुझे ऐसा है, मैं कहूँगी कि आप लोगों को क्या करना है कि आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है, और डेस्टिनी में आपके जो है वो होकर रहेगा, ऐसा मैं कहूँ। क्योंकि मेजरली कार्ड्स आया है, आप सिचुएशन को बहुत चीज़ फोर्स करोगे तो हो सकता है वो ना हो। तो जो जो आप कर रहे कंटिन्यू करिए, आपका जो दिल कहता है उसे फॉलो करिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और थोड़ा फेथ रखिए, कुछ कुछ चीज़ डेस्टिनी की वजह से होता है, ऐसा ये कार्ड्स आपके लिए बता रहा है। ठीक है, तो डेस्टिनी है, 10 नंबर है, तो मुझे लगता है कि वर्क रिलेटेड है, तो आपको काम से गिव अप नहीं करना। तो ये एक कार्ड्स आया है आप लोगों के लिए। थैंक यू। अब देखते हैं वर्गो लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी ये मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वर्गो लोगों की लव एनर्जी ये मंथ में कैसे रहने वाली है। देखा डेथ आया है, लव एनर्जी कैसी है ये मंथ में। वर्गो लोगों की लव एंड डेथ आया है, ये मंथ में कैसे रहने वाली है। बहुत हैवी आई है, वायरवॉन जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया है 7 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, देखिए वर्गो लोग जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि वर्गो लोग रियली एक ओवर एनलाइटिकल पर्सनालिटी होती है। आप लोग मेल भी हो तो कहीं ना कहीं वो फेमिनिन क्वालिटी ज़्यादा है, क्योंकि कन्या है, वर्गो इज़ ए फीमेल क्वालिटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर इतना ओवर एनालाइज करते हो कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते ही आप पीछे हट जाते हो। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं, तो इस वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होता है। यानी आपको रिस्क लेने से लगता है कि रिस्क लूँगा तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, तो उस वजह से आप लोग रिस्क नहीं लेते हैं, ऐसा मैं कुछ देख पाऊँगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लियो लोगों की लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग रियली कुछ चीज़ों को लेकर रियली ख़त्म किया है। कहीं ना कहीं वो चेंजेस आपकी नज़र में आ रहा है। आपको लगता है कि सिचुएशन आपने जो ख़त्म की है, आपको लगता है कि ये जो ख़त्म किया है, या फिर आप कोई चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर लेट गो जो किया है, वो सिचुएशन में अगर आप को ऐसा फीलिंग है कि अगर आप आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं वो माइंड मैच नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन में जो है फाइट होगा। तो ये चीज़ें आप यानी कि ओवर एनालाइज, ये सिर्फ सोच रहे हैं आपकी, आपने कुछ बात नहीं किया कम्युनिकेट, बट ये सिर्फ आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, आप ऐसा सोचते हैं। आपको मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ये भी है कि आप रियली अपने पार्टनर को जस्टिस देना चाहते हैं। आप रियली चाहते हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप में बैलेंस आए, एक ठहराव आए, एक सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आप अपने पार्टनर को सच्चाई बताना चाहते हो कि आपके दिल में क्या है, आप अपने पार्टनर को किस तरह सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में वो हैवी भी फील कर रहे हैं। बट रियली देखिए, अगर आप देखते हैं आपकी जो एनर्जी नज़र, आप रियली चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए था, ऐसे आप सोचते हो, ऐसे आप सोचोगे, ऐसा मैं कहीं ना कहीं देख पाऊँगी। आप जो लव रिलेशनशिप में अगर हम देखते हैं तो आप रियली अपने
पेंटिकल्स यानी फाइनेंस के ऊपर आप बहुत हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हो, बिज़ी हो, आप चाहते हो कि बस आप मैं बिज़ी हो जाऊँ, मैं किसी इमोशनल लव बारे में नहीं सोचूं। बट अगर आप ये 8 ऑफ पेंटिकल देखते हो तो ये मून का फेस है, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लियर है कि मून क्या होता है, इमोशंस होता है, तो वही चीज़ आती है। आप कितने भी आप काम में बिजी रहो तो कहीं ना कहीं आप पार्टनर को लेकर वो यादें, वो इमोशंस तो बनी रहेगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अगर आप देखते हैं ये कहा 7 ऑफ सॉर्ड, आप रियली अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला चीटर है, बट सिचुएशन ही ऐसे है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। स्ट्रॉन्ग अगर साइन पूछते हैं तो टॉस, कैप्रिकॉन, लिब्रा आया है, एरिस लियो, सैज आया है, स्कॉर्पियो आया, तो ये जो साइन है, और जमुना, लिब्रा, एक्विस, ये मुझे साइन बहुत ज़्यादा मेजरली मुझे नज़र आ रही है। गाइडेंस फॉर वर्गो लव लाइफ, देखिए गाइडेंस ये है कि देखिए कभी आपको अगर मौका मिलता है, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि आप सिर्फ सोचोगे बैठोगे तो नहीं होगा, आपको अप्रोच करके, कम्युनिकेट करके वर्क आपका जो है दिखाना होगा कि आपको इंटरेस्ट है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में इमेजिनेशन, चॉइसेस, ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं है, ऐसा मैं कहूँगी कि उस सिचुएशन में आपको हार्ड वर्क करना है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, बस बैठे नहीं रहना है। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, आप लोग के पार्टनर आपको उनके साथ क्या कहना चाहते हैं। आई एम इन अ को डिपेंडेंट सिचुएशन राइट नाउ, यानी कि शायद से आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि वो किसी पर डिपेंड है, शायद से इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। दो कार्ड्स हमें लेना होगा। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाओ। आई नो दैट यू आर अदर हाफ ऑफ मी, उनके आपके पार्टनर को लगता है कि रियली कुछ है आप लोगों के बीच में, इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपको आपका हिस्सा समझते हैं, ऐसा मैं देख पाऊँगी। ठीक है, और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, देखते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, हो सकता है आपका ये एक फ्रेंडली रिलेशन था, फिर लव में डेवलप हुआ हो, तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। बट वगों में यही कहूँगी कि ओवर एनालाइज मत करिए कि सिचुएशन ख़राब होगी, आप एक क्लियरली कम्युनिकेट करके भी देखो तो कहीं ना कहीं ये पूरी कार्ड्स जो है बदल जाएगी। ठीक है, कार्ड्स है, ये आपकी एनर्जी आई है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। तो ये मैसेज था फॉर वर्गो। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजिट हो गई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। जी टेरर, थैंक यू।